माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड, तो आज है बात, जैसे कि आपको पता है कि मेरी छोटी बहन की शादी है, उसके ब्लॉग्स आजकल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज है भात, तो भात का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे मैं भात के लिए बुलावा दे रही हूँ क्योंकि भाती मंदिर पे आ चुके हैं, तो उन्हें लेने जाना है। तो आ जाइए। क्यों रो रहे हैं? मौसी है? क्यों रो रही है मौसी? कौन रो रही है? मौसी रो रही है ना। ऑटो के लिए रो रही है। सो फ्रेंड्स, ये मोमेंट थोड़ा सा इमोशनल हो गया, और इमोशनल मोमेंट क्यों हो गया वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। क्योंकि अभी सिर्फ मौसी रो रही थी और बाद में सब लोग रोने लगे। तो ऐसा क्यों है, ऐसे खुशी के मौके पे सबको रोना क्यों आ गया, क्या है उसकी वजह, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो वीडियो आप एंड तक देखना, तब तक आप सारे मोमेंट इंजॉय कीजिए। तो हम मंदिर पे आ चुके हैं और चुन्नी चढ़ा दी है मामा की साइड से, हमारी नानी की साइड से, मौसी के सर पे। और उसके बाद सारे भातियों का तिलक किया जाता है। तिलक का मतलब होता है कि उनका वेलकम किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम वेलकम कर चुके हैं। तो अब हम आ चुके हैं घर पर, और घर पे मतलब कि हमने पार्क में टेंट लगवाया था क्योंकि काफ़ी सारे भाती थे और भी बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं शादी में। तो घर में ये सब रस्में नहीं हो पाती, इसलिए टेंट लगवाया था। तो हम लोग टेंट में यहाँ भातियों के साथ पहुँच चुके हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और यहाँ पे मैं चौक पूरने के लिए तैयार हूँ। तो मैं चौक पूरने के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि पूरी शादी में ना मैंने ही चौक पूरा यानी कि बनाया है। तो कोई भी शुभ काम होता है तो चौक पूरना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब भात भी एक शुभ काम है, तो इस वजह से मैंने यहाँ चौक पूर दिया है। और चौक इसलिए पूजा जा रहा है इस टाइम पे, क्योंकि जो कलश है ना वो इसी के ऊपर रखा जाएगा और उसके बाद ही जितनी भी भात की रस्में हैं वो शुरू होगी। तो अब तो देखिए मैं एक्सपर्ट हो चुकी हूँ चाक पूरने में। और जब फर्स्ट टाइम था तो आपने देखा था इंगेजमेंट में, मुझे बनाने भी नहीं आ रहा था, लेकिन अब मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। अब कोई मुझे बोले चाक पूर दो तो मैं फटाफट से पूर दूँगी। तो ये देखिए मैंने कितना सुंदर से बना दिया, लेकिन ना ये दिख नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि ये वाइट कपड़े के ऊपर बना था, तो मुझे हंसी भी आ रही थी, क्योंकि मुझे इतना सुंदर चाक पूरने का नेक भी मिला था, जिससे कि मेरा दिल खुश हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर दो टीमें बन चुकी है। उस साइड बैठी है भातियों की टीम और इस साइड बैठी है हमारे घर वालों की टीम। मतलब हमारे तो वो भी हैं, लेकिन होता है ना भाती एक साइड बैठ जाते हैं और जो घराती होते हैं वो एक साइड बैठ जाते हैं। तो अभी चल रहा है चाय नाश्ता। चाय नाश्ते में कॉफ़ी है, चाय है, पकौड़े हैं। और ना ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी इस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी मतलब रात हो गई थी हमें डांस वांस मस्ती मजाक करने में। तो फटाफट से मैंने एक गर्म कॉफ़ी पी ली ताकि मैं ठीक रहूँ। तो ये लीजिए, भात की रस्में हो चुकी है शुरू। और ना सबसे पहले जेंट्स की पैरामनी होती है, उन्हें साफा पहनाया जाता है, उसी से हमारे यहाँ भात शुरू होता है। तो आप देख सकते हैं सारे जेंट्स एक साइड बैठे हैं और उस साइड बैठी थी मेरी मामियाँ वगैरह और इस साइड बैठ गए थे हम। क्योंकि ना बोलते हैं जब तक कि भात पूरा नहीं हो जाता तब तक मिलना नहीं चाहिए, वो शुभ नहीं होता, इसलिए मिलते नहीं हैं। इसलिए अभी मैंने आपको अपनी मामी वगैरह से भी नहीं मिलवाया। जब भात पूरा हो जाएगा ना तब मैं आपको सब लोगों से पर्सनली मिलवाऊँगी।
तो यहाँ पे पैरावनी शुरू हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो भी भाती लाते हैं, जिनका ये मान सम्मान करते हैं, वो सब यहाँ पे हो रहा है साड़ी से, जेंट्स का कपड़ों से। और हमारे यहाँ पे ना घूंघट पल्ला बहुत होता है, क्योंकि हम राजस्थान साइड के हैं, तो आपने वैसे भी देखा होगा राजस्थानियों में घूंघट पल्ला मतलब ज़्यादा ही है, तो इसलिए आपको सब यहाँ पे घूंघट में ही दिखेंगे, सिर्फ बेटियों के अलावा। बेटियां सर पे रख लेती है, लेकिन हम तो वो भी नहीं रखते हैं, हम ऐसे ही घूम रहे थे। क्योंकि आप देखिए काफ़ी चेंज हो चुका ज़माना ना, पहले कुछ और था, अब कुछ और है। लेकिन भाभियाँ वगैरह सब आपको घूंघट में ही मिलेंगी। तो यहाँ पे भात स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उस साइड जेंट्स का मान सम्मान हो रहा है, और इस साइड जो सारी लेडीज़ बैठी है उनका हो रहा है बारी बारी से। तो यहाँ पे ना कपड़ों का बहुत सारा ढेर लग गया था। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना सारा ढेर लगा था। तो ये देखिए, बहुत ज़्यादा, मतलब सबके कपड़े अलग 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 करके रखे थे, क्योंकि इतने सारे भाती बड़ भाती, फिर इनका मायका उनका मायका, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से ढेर लग गया था। और ना जो डेकोरेशन थी वो मुझे बहुत प्यारी लगी, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को डेकोरेशन दिखा देती हूँ। तो ये येलो और मजेंटा कलर की डेकोरेशन थी, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। कलर कॉम्बिनेशन ना बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये। तो ये देखिए, यहाँ पे चाचा को जो साफा पहना के मान सम्मान किया जा रहा है, मौसी को साड़ी से। तो जितने भी इनके चाचा ताऊ के बच्चे थे, भाई थे इनके, वो सब इनको मान सम्मान कर रहे हैं। तो यही बात का मतलब होता है। ऐसे टाइम पे ना सब मिल लेते हैं, जो पता नहीं कितने सालों से ना मिले हों, वो लोग भी ऐसे टाइम पे मिल लेते हैं। तो ये भी हमारे एक मामा जी हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ भात होता है। आपके यहाँ किस तरह से होता है ज़रूर बताना। तो सबसे पहले हमारे यहाँ ना पगड़ी से मान सम्मान करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं चाचा वहाँ पे पगड़ी बांध रहे हैं। उसके बिना ना हमारे यहाँ कपड़ों का कोई मान नहीं होता। सबसे पहले पगड़ी पहनाई जाती है, और उसके बाद ही कपड़ों से मान सम्मान किया जाता है। तो ये लीजिए, भात हो चुका है कंप्लीट, और अब लग रहा है जोड़। वैसे जोड़ लगवाना नहीं था, लेकिन एक प्रोसीजर होता है कि कितने का भात भरा गया है इस तरीके से, तो इसलिए जोड़ लगाया जाता है। तो वही यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो वो लगाने के बाद अब यहाँ चाचा सबका आरता करेंगे, जितने भी भाती जेंट्स थे उनका। और हमने ना कपड़े इस तरह से सबके अलग अलग बांध के रख दिए थे, ताकि मिक्स ना हो। तो सबसे पहले चाचा अपने जो मतलब मौसी के जो भाई वगैरह हैं, उनका तिलक वगैरह करेंगे, और उसके बाद मौसी तिलक करेंगी। तो यहाँ पे जो दिया जा रहा है उसका ही बताया गया है कि भात में ये जो भी समाज के लोग होते हैं वो बताते हैं कि क्या दिया गया और कितने का भात भरा गया है। तो इसमें एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि मुझे पहली बार पता चला, मुझे नहीं पता था इससे पहले, तो वो दीदी ने मुझे बताया था। तो मैं अभी आपको दीदी के ही मुंह से सुनवा देती हूँ कि वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है। उसके बिना भात पूरा माना ही नहीं जाता, अगर वो ना लाई गई हो तो वो चीज़ क्या होती है, अभी मैं आपको दीदी से सुनवा देती हूँ जल्दी से। सुबह नहलाएंगे ना, लेकिन उस समय बाली पहनाते हैं। क्यों? रस्म है हमारी, मामा बाली। एक मिनट रुक जा जरा, अच्छे से बताओ थोड़ा। कैसे बता दूँगी? जब हम दूल्हे को नहलाएंगे ना, ब्राइड को, तो हम उसको सिलबट्टी पे बोलते हैं, पटले में, तो मामा बाली पहनाई जाती है। बालियाँ कान की, मामा की तरफ से आते हैं, कान की बालियाँ, यस, गोल्ड की। गोल्ड की। ₹252 रमेश बड़गुजर, ₹252 रमेश बड़गुजर।
तो यहाँ जेंट्स का तिलक होने के बाद, आरता होने के बाद अब बारी है लेडीज़ों की, यानी कि हमारी मामियों की। तो सबको यहाँ पे तिलक किया जा रहा है, मौसी सबको तिलक करेंगी। और अब ये लोग मिले हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि भात पूरा होने से पहले भातियों से नहीं मिला जाता, वो शुभ नहीं माना जाता है। तो इसलिए अब मिला जा रहा है, क्योंकि अब भात पूरा हो चुका है तो अब भातियों से मिल सकते हैं। तो उन्हें तिलक लगा के मौसी उनसे गले मिल रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो बहुत टाइम बाद ना बहुत से तो मामियाँ और मामा ऐसे आए थे जिनसे हमें भी मिले हुए और मम्मी मौसी को भी मिले हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा कि सब लोग आए और सबसे मिलना हुआ दोबारा से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे कि आरता भी हो चुका है कंप्लीट। अब कुछ ऐसा मोमेंट आ गया था जिसने कि सबको इमोशनल कर दिया। तो वो मोमेंट ये था, जैसे कि आप देख सकते हैं सभी लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि जो मेरी मम्मी मौसी वगैरह थे वो बहुत ज़्यादा रोने लगे थे। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि ये इमोशनल क्यों हो गए हैं वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो मैं अब बता देती हूँ कि मेरे ना 3 मामा थे और इस टाइम पे एक भी मामा मतलब इस दुनिया में नहीं है। जो ये भात भरा है वो मेरी मामियों ने और उनके बेटों ने भरा है। तो इसलिए ना ऐसे टाइम पे याद आ जाती है, ना मामा थे, ना हमारी नानी थी, ना नाना थे, मतलब कोई भी इस दुनिया में नहीं है। तो इस वजह से उन्हें अपने मम्मी पापा की, अपने भाइयों की बहुत ज़्यादा याद आ गई। वैसे मेरी मामियों ने और मेरे भाइयों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी ये रिश्ते ऐसे होते हैं, ऐसे समय पे अपनों की याद आ ही जाती है। तो बस यही वो थोड़ा डाउन मोमेंट हो गया, जबकि सब रोने लगे और एक दूसरे को देख देख के और सबको रोना आ रहा था। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट हो गया था। वैसे तो सब बहुत खुश थे, सब चीज़ें बहुत अच्छे से हुई, लेकिन ना लास्ट में अपने मम्मी पापा को, अपने भाइयों को याद करके देखिए रोना तो आ ही जाता है। तो बस यही था आज के ब्लॉग में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ फ्रेंड्स, एक नई रस्म के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।